500 वर्षों का इंतजार होगा खत्म। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। आपको बताते चले कि गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि 22 जनवरी को राजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह गोंडा अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में मनाया जाएगा। एक दिवाली की तरह मनाया जाएगा और दूर दूर से लोग देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे और उनके विचारों की प्रेरणा को लेकर के जाएंगे। हमने देखा कि बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं के अंदर जुनून जज्बा गूंज रहा है। इससे यह पता चलता है कि ऐसी प्रेरणा भावना युवाओं के अंदर जागृत होगा तो आने वाला समय और बहुत आगे देश को ले जाएगा, क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत और भावनात्मक पर इश्यू होता है। लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था है जो इसका इकोनॉमिक प्रभाव पड़ने वाला है। इसका हम सब अभी कल्पना नहीं कर सकते। सरकार लंबे समय के लिए इसको डेवलपमेंट कर रही है। 22 तारीख की ऐतिहासिक दिन होगा। देश में लोग जगह जगह पर अपना कार्यक्रम करेंगे। इसी क्रम में मैं भी मनकापुर में हवन यज्ञ का समारोह आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर की कहानी अब हम आपको सुनाते हैं राजा भैया की जुबानी। गोंडा से ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट। देखिए, परसों 22 तारीख को राम जन्मभूमि और जो विशाल मंदिर भगवान राम का बन रहा है उसकी प्राण और ये कहानी आज ये सैकड़ों साल की कहानी है, जब सैकड़ों साल से हमारा समाज जो वहाँ के हमारे देश के हमारे धर्म के जो एक सबसे बड़ा स्थान जो प्राप्त है भगवान राम जी का, उसकी जन्मस्थली की लड़ाई सैकड़ों साल से इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये देश लड़ रहा था और सारा हिंदू समाज लड़ रहा था। और कल उस 22 तारीख को उसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब इसकी अहमियत कितनी बड़ी है ये इसको कह पाना मुश्किल, क्योंकि यहाँ तक मेरा मानना है। और धर्म क्या होता है, एक व्यक्तिगत इशू होता है, भावनात्मक इशू होता है। तो जो मैं कह रहा हूँ मेरी भावना है, मेरे विचारधारा है, कोई जरूरी नहीं कि सब इससे एग्री करें, सब इससे तो ठीक समझे ना समझे, इसकी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बचपन से सीखा है, जो कुछ भी संस्कार मैंने हम लोगों को सिखाए गए हैं और जो हम अपने समाज में देखते हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी सिखाया जाता है, वो बहुत हद तक, और मैं तो कहूँगा पूरे की पूरा, अगर हम लोग भगवान राम की जीविका या जीवनी को पढ़ लें, रामायण को पढ़ लें, तो जो भी सिद्धांत की बातें हैं, जो भी सही बातें हैं, जो कर्तव्य की जिम्मेदारियां हैं, जो भी उचित ढंग से एक जिंदगी निर्वाह करने की बात, वो सारी क्वालिटी, वो सारी चीजें भगवान राम के कहानी में हम लोगों को बताई गई, सिखाई गई। हम लोगों का कर्तव्य क्या है, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति हो, चाहे प्रजा के प्रति हो, और चाहे असहाय लोगों के प्रति हो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर हम लोगों को क्या स्टैंड लेना चाहिए, ये चीजें। इसके साथ साथ क्या सही है, क्या गलत, किस तरह अगर शासन करना तो शासन करने वालों में क्या गुण होने चाहिए, आम जीवन में भी कौन सा सत्यता का पाठ है, किस तरह हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए, किस तरह हम लोगों को प्रिंसिपल्स और सिद्धांत की बातें करना है, तो सारी चीजें भगवान राम के और रामायण से जुड़ी। हम तो ये भी कहना चाहेंगे हम लोगों की देश की जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत हद तक अयोध्या से और भगवान राम से और रामायण से। और जो परसों होने वाला है, ये करोड़ों करोड़ों लोगों के जो आस्था थी और जो उनके मन में था, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश हो, और सैकड़ों साल से इसका संघर्ष चल रहा है। केवल आज की बात नहीं, कई राजा लोग, कई वंशज लोग लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर उसका आप इतिहास देखें तो बहुत से ऐसे नाम जो हम लोग आज नहीं जानते, लेकिन ये लड़ाई सैकड़ों साल से, और तमाम राजघरानों ने इसके लिए अपने अपने समय पर संघर्ष किया है। और आज बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोगों के देश का एक प्रतीक समझ लीजिए, हम लोगों के कल्चर का, हम लोगों के संस्कृति का प्रतीक है, उसका परसों जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ये चीजें इसको
हम लोग इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो अपने देश पर भी, अपने समाज पर भी, और खासकर अगर हम अयोध्या के आसपास की बात कर लें, जितने भी एरिया है, यूपी की बात कर लें, आपने जो हम लोग गोंडा में बैठे गोंडा की बात करें, एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इसका होगा। आज हर भारतीय कम से कम एक सम्मान के साथ, गर्व के साथ ये कह सकता है कि हम लोगों को अपनी जो आइडेंटिटी, जो हम लोगों का हक था, हम लोगों का अधिकार था, हमारा वो पूज्य जगह थी, वो वापस हम लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे एरिया पे भी पड़ेगा। हमारे यहाँ इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को, उसका हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों का गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, ये देश का एक कुछ ना कुछ मामले में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, ये देखिएगा बहुत जल्दी कितनी यहाँ प्रोग्रेस होने वाली है, यहाँ लोगों को कितनी हर तरह की जीविका मिलने वाली है, इस क्षेत्र का कितना बड़ा कल्याण होने वाला है, ये आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे। अयोध्या जाए, अयोध्या नगरी को किस तरह से सुंदर कर दिया गया है, जिसका श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को जाता है, अपनी सरकार को जाता है। इतने बड़ी प्लानिंग के साथ, इतने अच्छे ढंग से, उसको लंबे सोच के साथ, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, उसके साथ वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है सरकार का, कि आगे आने वाले समय में भी जिस तरह यहाँ पे चेंजेस आएंगे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का आज खड़ा किया जा रहा है जो अगले 50 साल तक, जिसमें फिर बोलने की जरूरत ना पड़े, कोई दिक्कत ना है। ये सारी चीजें अब हो रही है, बहुत खुशी है हमें, और हमें नहीं, इस देश के 22 तारीख को। 22 तारीख को जहाँ अयोध्या का माहौल एकदम अलग दिखा देते हैं, तो आप भी क्या कुछ अपने क्षेत्र में ऐसा करने वाले? हम लोग तो हर जगह और बिना कहे हम ये देख रहे हैं कि इतना उत्साह है अपने क्षेत्र में कि सब लोग अपने अपने स्तर पर जो कुछ भी बड़ा छोटा कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं कर रहे हैं। और मैं भी अपने यहाँ एक हवन का आयोजन किया है, लोगों को बुलाया, प्रसाद बटेगा, और खास करके जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ से जो कार सेवक गए थे उनको आमंत्रित किया गया है, उनको सम्मान दिया जाएगा। इसका एक छोटा मोटा आयोजन हम लोगों ने किया। कितनी संख्या है लगभग? अभी तक जो हम लोगों को पता चला, अभी हम लोग डेली ढूंढ रहे हैं कि और कितने मिल जाए, लेकिन करीब 30-35 हजार से दूसरा अवसर होगा सरकार लोगों को की सेवा के लिए। इससे पहले भी और सेवा दे चुके हैं, तो 91-92 में के बाद ये दूसरा मौका होगा। आप जो विषय आपने पूछा है, ये हम लोग काम और कर्तव्य करना जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा गुणगान अपने समझ से मतलब नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा खुशी हमें कि उस समय मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और सांसद थे। एक बार एकदम से खबर आई रात को, हमारी माताजी बहुत ही धार्मिक विचारधारा की है, और खबर आई कि करीब 25-30 कार सेवक आ गए हैं यहाँ स्टेशन पर, कोई उनको जानते नहीं कहाँ जाना है। तो तुरंत रात को 11-12 बजे तो यहाँ अपने यहाँ बुलाया, पर जो हम लोगों के यहाँ रहने की व्यवस्था है उनको दिखाया गया, और उनके लिए जो कुछ भी खाना वगैरह हो सकता तो किया गया, और देखने वापस जिस अपने रास्ता गए। तब ये पता चला कि कितने बड़े तादाद में लोग इधर बिना रास्ता, क्योंकि बाहर से आए थे, कर्नाटक से, केरल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हर तरफ से लोग आए हुए थे, हिमाचल से। यहाँ के वो भटक जाते थे कहाँ जाए, कैसे जाए। तो यहाँ टिकरी जंगल के दूसरी तरफ, अयोध्या से पहले सरयू के इस पार, हम लोगों के अखबार में देवीनगर पास, वहाँ एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई माताजी द्वारा। उसमें हमारे स्कूल के और टीचर्स वगैरह सब को उसमें लगे, अपने हम लोगों से जुड़े परिवार के सारे जिम्मेदार लोग उसके लगे, और कई दिनों तक 15-20 दिन, मतलब 10-15 दिनों तक, जब तक कार सेवक आते रहे जाते रहे, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनको अगर कोई ये मेडिकल हेल्प चाहिए थी वो व्यवस्था, पूरी व्यवस्था। आज हम वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे हर कोई, जैसे हमने कहा, हर करोड़ों संख्या में भारतवासी कर रहा है। ये एक फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं
तो हिंदी में क्या कहते हैं कि एक सपना था जो सच्चा हो रहा है, जिसकी कभी कभी लोगों ने उसको छोड़, मतलब लगता था कभी मिलेगा ही नहीं, प्राप्ति नहीं होगी, तो होने वाला है। सपना साकार हो रहा है। और उसके साथ साथ ये सपना ही नहीं साकार हो रहा है, देखिए उसके साथ साथ जब इतने बड़े पैमाने पर जो ये कार्य हो रहा है उसकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब ये मंदिर बन ही रहा है, इसका प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोग आएंगे जाएंगे हजारों संख्या के। हम तो सोचते थे कि इसमें ज्यादातर वृद्ध लोग उत्साह दिखाएंगे, लेकिन हमें देख के आश्चर्य होता है कि ज्यादातर नौजवान लोग इतना उत्साह। तो देखिए, हमने कहा ना, इसकी हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते कि क्या है कि हम लोगों के देश का भाग्य बदलेगा कि जब इतने लोग इससे जुड़ेंगे, आएंगे जाएंगे, तो लोग भगवान राम के बारे में जानेंगे, रामायण के बारे में जानेंगे। और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि वो सीख लेके जाएंगे कि अपने जीवन में कैसा आचरण, कैसा कार्य, कैसा कर्तव्य करना चाहिए। और जब ये सैकड़ों, लाखों, करोड़ों की संख्या में अगर हमारे आने ये जो नई पीढ़ी है, जिसको ये देश को चलाना है, इस देश को आगे ले जाना है, अगर इस सही सीख अपने अंदर ले आएंगे, तो फिर आप सोचिए इस देश कहां से। अगर उन आदर्शों पे देश चलने लगे, उन आदर्शों, राम भगवान के आदर्शों पर यहाँ का जो नवयुवक है वो कल को उसका थोड़ा सा भी अर्थ लेके आगे बढ़ने लगे, तो इस देश, इस विश्व में कितना आगे जाएगा, इसकी हम लोग कल्पना नहीं करते। मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, अब क्या लगता है वो पूरी हो रही है या कैसे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है। और बहुत से लोग कहते हैं अरे अब यहाँ के आंकड़े हैं और सीएजी गलत रिपोर्टिंग करता है, ये सब। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के नहीं, मैं एक विश्व की रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रहा हूँ। उनका ये जो 500 वर्षों का इंतजार होगा खत्म। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। आपको बताते चले कि गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि 22 जनवरी को राजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह गोंडा, अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में मनाया जाएगा। एक दिवाली की तरह मनाया जाएगा और दूर दूर से लोग देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे और उनके विचारों की प्रेरणा को लेकर के जाएंगे। हमने देखा कि बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं के अंदर जुनून जज्बा गूंज रहा है। इससे यह पता चलता है कि ऐसी प्रेरणा भावना युवाओं के अंदर जागृत होगा तो आने वाला समय और बहुत आगे देश को ले जाएगा, क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत और भावनात्मक पर इश्यू होता है। लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था है जो इसका इकोनॉमिक प्रभाव पड़ने वाला है। इसका हम सब अभी कल्पना नहीं कर सकते। सरकार लंबे समय के लिए इसको डेवलपमेंट कर रही है। 22 तारीख की ऐतिहासिक दिन होगा। देश में लोग जगह जगह पर अपना कार्यक्रम करेंगे। इसी क्रम में मैं भी मनकापुर में हवन यज्ञ का समारोह आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर की कहानी अब हम आपको सुनाते हैं राजा भैया की जुबानी। गोंडा से ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट। देखिए, परसों 22 तारीख को राम जन्मभूमि और जो विशाल मंदिर भगवान राम का बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा। और ये कहानी आज, ये सैकड़ों साल की कहानी है, जब सैकड़ों साल से हमारा समाज जो वहाँ के, हमारे देश के, हमारे धर्म के जो एक सबसे बड़ा स्थान जो प्राप्त है भगवान राम जी का, उसकी जन्मस्थली की लड़ाई सैकड़ों साल से, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये देश लड़ रहा था और सारा हिंदू समाज लड़ रहा था। और कल उस 22 तारीख को उसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मनाया। अब इसकी अहमियत कितनी बड़ी है, ये इसको कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक मेरा मानना है। और धर्म क्या होता है, एक व्यक्तिगत इशू होता है, भावनात्मक इशू होता है। तो जो मैं कह रहा हूँ मेरी भावना है, मेरे विचारधारा है, कोई जरूरी नहीं कि सब इससे एग्री करें, सब इससे तो ठीक समझे ना समझे, इसकी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बचपन से सीखा है, जो कुछ भी संस्कार मैंने हम लोगों को सिखाए गए हैं और जो हम अपने समाज 500 वर्षों का